पृष्ठ 6 नित्यानां च अकरण अभावः मागच्या पानावर ततः प्रत्यवाय अनुपत्तिरिति नित्य कर्म का न करना ये तो नित्य कर्म का अभाव ही हो गया ना। स्वल्पव्रम तो अभाव से प्रत्यवाय उत्पन्न थोड़ा ही होगा। प्रत्यवाय अनुपत्ति रीति अतः पूर्व उपचित दुरुक्तेभ्य प्राप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रियायाः नित्याकरण लक्षणम पूर्व उपचित दुरुक्तिभ्य पूर्व में जो पाप अर्जित किया है उससे प्राप्त होने वाली कौन प्रत्यवाय क्रिया, उस क्रिया का लक्षण क्या है? नित्याकरणम, बराबर है। इति अकुर्वन् विहितं कर्म इति शतुर्न अनुपत्ति। नीचे टीका में देखो, अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसंजश्च इंद्रियार्थेषु नरः पतनं रुच्छति। उसमें अकुर्वन् विहितं कर्म, इसको वर्तुल करो। बराबर है। कर्म हेतु नाम कामानाम ज्ञानाभावे निवृत्ति असंभवात् अशेष कर्म क्षय उपपत्ति न, यहाँ जोड़ो न। कर्म के कारण कामनाएं, इच्छाएं, इच्छा होगी तो कर्म होगा, इच्छा नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा, सीधी बात है। व्याप्ति बता दी, इच्छा होगी तो कामना होगी तो कर्म होगा, कामना नहीं होगी कर्म नहीं होगा। तो कामनाएं हैं, कर्म का हेतु हैं, उनकी निवृत्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा तो निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होने से कामों की भी निवृत्ति होते हैं, और कामना की निवृत्ति होने से कर्म की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञान नहीं होगा तो कर्म क्षय होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, है ना। न च कर्म हेतूनां कामानां ज्ञानाभावे निवृत्ति असंभवात्। ज्ञानाभावे निवृत्ति असंभवात् अशेष कर्म क्षय उपपत्ति न।
सर्व कर्मों का क्षय की संगति नहीं लगती है ना। अनात्म विद जो होगा, अनात्म को ही वेळेवर या करे, असं पाठ करण्यात काही उपयोग नाही। अनात्मविदो ही काम, क्यों? अनात्मविद, अनात्मविद, अनात्म विषय ही कामना होते हैं। अनात्मविद ही काम, क्यों? क्योंकि उसका फल भी क्या होता है? अनात्म ही होता है। उसका फल का विषय क्या होता है? जो अनात्म वस्तु हैं उसकी ही होती है। अनात्म विषयत्वात्, अनात्म फल विषयत्वात् अनात्म विदो ही काम। पूर्णवरम स्वात्मनि च काम अनुपत्तिर नित्य प्राप्तत्वात्। अब जो हमेशा प्राप्त है, कौन? आत्मा। उसके विषय में कामना क्यों होगी? कामना किसके विषय में होते? अप्राप्त विषय जो होगा उसके विषय में कामना होगी। आत्मा नित्य प्राप्त होने से आत्मनिच काम अनुपत्ति। पूर्ण विराम करो। और आत्मा के विषय में कह दिया है स्वयं च आत्मा परम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह। अपना जो आत्मा है, जो हम स्वयं हैं, वही तो क्या है? परम ब्रह्म इति उक्तम। और नित्य कर्मों का अकरण मतलब क्या है? अभाव। क्या है? नित्य कर्म नहीं किए तो उसका ही नाम क्या है? अकरण है। वो अकरण क्या है? अभाव है। उस अभाव से कुछ वस्तु कैसी उत्पन्न होगी? अभाव से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, तो प्रत्यवाय भी क्यों उत्पन्न होगा? नहीं होगा। क्या? नित्यानाम च अकरणम अभावः तत प्रत्यवाय अनुभूति। उससे पाप उत्पन्न होना शक्य नहीं। बराबर है। अतः पूर्व अर्जित किए हुए पाप से ही प्राप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रियायाः पूर्व उपचित पाप से प्राप्य होने वाली जो पाप क्रिया है, प्रत्यवाय क्रिया, उसका लक्षण कौन है? नित्य कर्मों को तुम क्या करते हैं? नहीं करते हैं, यही लक्षण है। नित्य कर्म को तुम नहीं करते हैं,
ये लक्षण किसका है? पूर्व संचित कर्म से प्राप्त होने वाली प्रत्यवाय क्रिया का लक्षण क्या है? नित्याकरण। तो इसलिए अकुर्वन विहितम कर्म, अकुर्वन को वर्तुल करो, वहां शत्रु ऐसा लिखो। इति शत्रुर्न अनुपत्ति, शत्रु प्रत्यय असंगत नहीं है। क्यों नीचे दिया है? लक्षण हेतु हो क्रिया यहाँ इति शत्रु प्रत्यय से उभयत्र विधान है। शत्रु प्रत्यय किस में होता है, किस अर्थ में होता है? लक्षण और हेतु, इन दोनों में कौन होता है? शत्रु प्रत्यय होता है। बराबर है। शत्रु प्रत्यय किस में होता है? हेतु में, है ना? कौन से सूत्र से? क्रियाया। बराबर है ना? तो शत्रु प्रत्यय तो दोनों में भी होता है ना। किस में? हेतु में। तो फिर तुम केवल हेतु क्यों कर रहे? क्या हेतु क्यों नहीं मान रहे? लक्षण क्यों मान रहे? ऊपर लिखा है ना, क्या? पूर्व उपचित दुरुत्वेभ्य प्रप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रिया का नित्य न करना, ये लक्षण है ना? तुम नित्य कर्म नहीं, क्यों नित्य कर्म करना चाहिए, है ना? तो नहीं जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? नहीं जा रहे, इसका अर्थ क्या? अरे पूर्व अर्जित जो पाप हैं दूरिते में से प्राप्यमाण जो प्रत्यवाय क्रिया हैं, यही क्या है? नित्यकरण का लक्षण है ना? इसलिए अकुर्वन यहाँ शत्रु प्रत्यय लिखा है, यह असंगत नहीं है। ये तो लक्षण में बता दिया है। बराबर है। तो पूर्व पक्ष ने पूछा, लक्षण हेतुओ क्रियाया, क्रिया का लक्षण अथवा क्रिया का हेतु, इन दोनों में शत्रु प्रत्यय होता है। पाणिनि सूत्र पासु, है ना? तो लक्षण हेतु हो क्रिया, ये सूत्र से शत्रु प्रत्यय किन अर्थों में होता है? लक्षण और हेतु में। तो लक्षण और हेतु में होने पर यहां तुम ऊपर ये लक्षण में शत्रु प्रत्यय हैं, हेतु में नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे? क्या प्रत्यय तो दोनों में हो रहा है ना, तो लक्षण में क्यों कह रहे हैं? हेतु में क्यों कहने? कारण है, कारण में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये आया है ना, लक्षण हेतु हूँ क्रियायाः पाणिनि सूत्र से शत्रु प्रत्यय उभयतर ऊपर लिखो, लक्षण और हेतु विधानी सति केमिति हेतुत्वम एव न गृह्यते। क्या हेतुत्व को क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मतलब
लक्षणम किमर्थम गृह्यते, हेतुम अपि ग्रहण, क्या है, लक्षण को ही क्यों है, पूर्व उपचित दूरित से उत्पन्न होने वाले पाप का, नित्य कर्म का आकरण, ये लक्षण है। ऐसा क्यों कह रहे, हेतु है, ऐसा करो ना, क्या ये समझ में आए? अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्या लक्षण में नहीं कहेंगे, अन्यथा का अर्थ क्या है, नीचे टीका में देखो, कभी कभी टीका देखे बिना भाष्य नहीं लगता है ना। अन्यथा भावरूप कार्य का भावरूप कारण, ये नियम है। नियम क्या है, बराबर है ना, नियम क्या है, लाल करो, ये कौन से प्रमाण से ये इसका ज्ञान होता है, बराबर है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भावरूप कार्य का भावरूप कारण होता है, इसका क्या होता है, अनुभव होता है, अवगतम। अब शत्रु प्रत्यय हुआ है, वो शत्रु प्रत्यय दो में होता है, लक्षण और हेतु। उसको हमने लक्षण में कहा है। अगर हेतु में कहते तो अन्यथा, अन्यथा मतलब शत्रु प्रत्यय से हेतु कथ्यमानायाम, क्या शत्रु प्रत्यय को हेतु में कहने पर, यह अन्यथा। अकरण मतलब अभाव ना, क्या अन्यथा का अर्थ क्या है, शत्रु प्रत्यय अकुर्वन् इति शत्रु प्रत्ययस्य हेतौ उच्यमानायाम, हेतु में कहने पर, क्या हो गया, अकरण ये प्रत्यय का हेतु है, ऐसा हो गया, क्या हो गया, है ना। ऊपर लिखना है छोटे अक्षर में, शाई में समझ में आए ऐसे अक्षर में लिखो। नित्य कर्माणाम अकरण कोष्ठक में अभाव प्रत्यवायस्य कारणम भवेत्, अन्यथा मतलब नित्य कर्मणाम अकरणम अभाव प्रत्यवायस्य कारणम भवेत्। हेतु था ना पहले, लक्षण था ना, अब हेतु बन जाएगा, क्या कौन क्या हो जाएगा, किसका हेतु बन जाएगा, प्रत्यवाय का, नित्य अकरण, ये क्या हो गया, हेतु बन जाएगा। तो जाने दो ना, बोलोगे सर्व प्रमाण का व्याकोप हो जाएगा, मतलब सर्व प्रमाण गुस्से से अपनी ओर देखेंगे,
मतलब सर्व प्रमाण विरोध में आ जाएंगे, क्योंकि अन्यथा अभावात भाव उत्पत्ति ही, उद्धरण चिन्ह में लिखो, इति सर्व प्रमाण व्याकोप। तो क्या होगा? अभाव से किसी पदार्थ की उत्पत्ति होने लग जाएगी, तो सारे प्रमाणों का क्या हो गया? विरुद्ध बन गई ना। ठीक ढंग से मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसा कोई समझाते नहीं। अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या हो गया? लक्षण न मानते हुए, हेतु मानने पर, बराबर है। नित्य अकरण को प्रत्यवाय का हेतु मानने पर अभावात भाव उत्पत्ति, उद्धरण चिन्ह, ऐसा हो जाएगा। तो फिर सर्व प्रमाणों का व्याकोप का अर्थ का है विरोध हो जाएगा। बराबर है ना? तो यत्न हो गया ना, क्रिया होगी ना, है ना? क्या कारण बन गए ना? कारण बन गए ना? उससे क्या हो गया? प्रत्यवाय उत्पन्न हुआ ना, तो क्रिया होगी ना, यत्न हो गया ना। तो तुम्हारा जो कहना है अयत्नतः एव मोक्ष सिद्धि, ये विरुद्ध बन गया क्या? अतो अयत्नतः स्वात्मनि अवस्थानाम, ऊपर लिखो मोक्ष इति अनुपपन्नम। क्योंकि अभाव से जगत में कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। आम्ही शून्यातून हे सगळं उभं केलं। सरळ सरळ झूठ बोलताय तुम्ही। शून्यातून काही उत्पन्न होत नाही, अभावाने काही उत्पन्न होत नाही, बरोबर? यत्न करावा लागतो। अन्यथा मतलब नित्य अकरण को कारण मान रहे, किसका? प्रत्यवाय का। तो अभाव से पाप उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ आया। तो हो जाने दो ना, अभाव से पाप उत्पन्न हो जाए। अरे सर्व प्रमाण का विरोध हो जाएगा, बराबर है? इसलिए क्या? अयत्नता, हाँ वर्तुल करो, स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष, ये तुम्हारा विधान तुमने जो बोला है वो तो विरुद्ध बन गया। स्वतः के विधान के साथ ही तुमने क्या किया? विरोध किया। अतो अयत्नतः स्वात्मनि अवस्थानम मोक्ष इति अनुपन्नम, ये बात हो गई। क्या किया? क्या विधान क्या किया था पूर्व पक्ष ने? काम्य कर्म को नहीं करेंगे, निषिद्ध कर्म को नहीं करेंगे, बराबर है? फिर प्रारब्ध कर्म भोगते रहेंगे और फिर नित्य कर्म करते रहेंगे। तो फिर क्या हो गया है? अयत्नतः मोक्ष। तो ये बनता नहीं, क्या नहीं बनता? अयत्नतः मोक्ष, ये बात बनेगा न भी। कब? अकुर्वन, ये कारण में मानेंगे तो, बराबर है? हो गया। अब जो कहा है कि निरतिशय प्रीते हैं स्वर्ग शब्द वाचाया कर्म निमित्तत्वान् स्वल्पविराम कर्म आरब्ध एवं मोक्ष इति पूर्व पक्ष। ये जो पूर्व पक्ष का
अनुवाद किया है। क्या किया? यच्च उक्तम निरतिशय प्रतीते, कोष्टक में डालो। कौन? स्वर्ग शब्द का वाच्य मतलब अर्थ, स्वर्ग शब्द का अर्थ जो नृत्य से प्रीति सुख है, वो तो उसका कारण कर्म निमित्त होने से, कर्म का आरंभ करना यही मोक्ष है। कर्म आरब्धे एव मोक्ष इति पूर्व पक्ष अधोरेखा किया, उसको निषेध कर रहे हैं। जो स्वर्ग को जो तुम मोक्ष कह रहे हैं, इसलिए कर्म आरंभ करना चाहिए, ये गलत है तुम्हारा। न तन्न स्वल्पविराम, कर्म करके मोक्ष प्राप्त करेंगे ना, तो मोक्ष उत्पाद्य हो गया ना, तो अनित्य होगा ना, है ना। और मोक्ष कैसा है? नित्य है। तन्न नित्यत्वात् मोक्षस्य, क्या? जो वस्तु नित्य है उसको तो कोई आरंभ नहीं कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? इतना अच्छी तरह कोई भी आपको वेदांत समझा नहीं सकता है। यूट्यूब पर आप देखना है तो देख लो, वेदांत सिखाने वाले कैसे सिखाते हैं हिंदी में भी। कर्म का आरंभ ही मोक्ष है, ये बात नहीं बनेंगे। क्यों? मोक्ष तो हमारा नित्य है। नहीं नित्यम किंचित आरभ्यते, जो भी कोई वस्तु नित्य है उसका आरंभ किया जाता है, ये बात नहीं बनती है। क्या? नहीं नित्यम किंचित आरभ्यते, जो नित्य कोई है, नित्य जो वस्तु है उसका आरंभ किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? 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 स्वल्प विराम करो। लोके यद आरब्धम तद अनित्यम इति प्रत्यक्षेण दृश्यते, ऐसा ऊपर लिखो। प्रत्यक्षेण दृश्यते, प्रत्यक्ष से दिखाई देते ना, जो जो तुमने आरंभ किया है वो अनित्य है। ये टेबल उत्पन्न हुआ है, आरंभ किया है, अनित्य है। मोबाइल अनित्य है, पर्दा अनित्य है, खिड़की अनित्य है, घर अनित्य है। जो जो आरंभ किया है वो अनित्य है। लाल करो, लोके यद आरब्धम तद अनित्यम इति प्रत्यक्षेण दृश्यते। इसलिए क्या हमारा निर्णय? क्या? कर्मारब्धो मोक्ष, लाल करो। मोक्ष कर्म से आरंभ नहीं किया जाता, यह हमारा ठाम निर्णय है। क्या हमारा निर्णय क्या है? मोक्ष कर्म से आरंभ नहीं किया। अतो न कर्मारब्धो मोक्ष, इसलिए कर्म से आरब्ध मोक्ष नहीं है। क्या? अतो न कर्मारब्धो मोक्ष। अब जो तुमने कहा है ना, अब जो तुमने कहा है ना, पूर्व पक्ष आकर के कहा रहा है, नहीं नहीं, केवल कर्म से नहीं,
विद्या सहित कर्म से मोक्ष होता है। क्या? विद्या सहितानाम कर्मणाम नित्य आरंभ सामर्थ्यम इति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या बोल लिया? विद्या के सहित नहीं, केवल कर्म तो क्या करेगा, नित्य को आरंभ किया है, मगर कर्म का ऐसा कोई सामर्थ्य है कि परमेश्वर की उपासना सहित वो कर्म किए तो वो नित्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विद्या सहितानाम कर्मणाम विद्या सहितानि कर्माणि नित्य आरंभकानि। 2 नंबर टिप्पणी देखो। क्या? विद्या सहितानाम कर्माणि नित्य आरंभकानि विद्या सहितत्वात्। यह अनुमान किया उसने। क्या? विद्या सहित कर्माणि नित्य आरंभकानि विद्या सहितत्वात्। कर्म का ऐसा कोई सामर्थ्य है कि वो विद्या के सहित हो गए तो नित्य को उत्पन्न कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? कर्म करना किसी से भी करो, विद्या सहित करें और विद्या रहित करेंगे, वो नित्य को आरंभ कैसे करेंगे? कर्म कुछ करना और नित्य उत्पन्न होना ये विरोधी है ना। न विरोधात, स्वल्प विराम करो, विरोधात ऊपर लिखो विद्या कर्मणो हो। क्या लिखेंगे? विरोधात। विद्या और कर्म ये दोनों क्या है? विरोधी। उसको स्पष्ट कह रहे हैं, नित्यम च आरभ्यते इति च विरुद्धम। क्या? नित्य है और आरंभ किया जाता है, ये तुम बिल्कुल विरोधी बोल रहे हो ना। हमारा मोक्ष कैसा है? और विद्या सहित कर्म से आरंभ किया जाता है, ये बिल्कुल विरोधी बोल रहे हो ना तुम। समझ में आया कैसा बात कर रहे हैं हम? न विरोधात नित्यम च आरभ्यते इति च विरुद्धम। ये तो बिल्कुल विरुद्ध है। नित्य कर्म करते हो, नित्य कर्म है, मोक्ष, नित्य मोक्ष है, उसका आरंभ होता है। ये तो बिल्कुल तुम्हारे शब्द से तुम विरुद्ध बोल रहे हो। विरुद्धम। बराबर है। तब दूसरा एक शस्त्र लेकर के आया, पूर्व पक्ष अब बोल रहा है, यद विनष्टम तदेव न उत्पद्यते। क्या है? प्रध्वंसा भाव का लक्षण क्या? अरे साध्य अनंत प्रध्वंसा भाव, साध्य अनंत अभाव प्रध्वंसा भाव, लक्षण लिखो ऊपर चाहिए तो। क्या? साध्य अनंत अभाव एक बार प्रध्वंसा भाव हो गया
उसको कभी उत्पन्न कर सकते हैं? एक बार हो गया, उसको फिर वस्तु कोई भी है, ये गिलास है, ये नष्ट हो गया, तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अभाव कैसा हो गया? प्रध्वंस अभाव नित्य हो गया ना, और उत्पन्न भी होता है। एक उदाहरण मिल गया कि नहीं? जो उत्पन्न होता है नित्य है, ये मिल गया कि नहीं उदाहरण? यद विनष्टम तदेव न उत्पद्यते इति, ऊपर लिखो अयम प्रध्वंसाभाव। ये क्या है? स्वल्पविराम प्रध्वंसाभाव नित्योपि मोक्ष आरभ्य एव इति प्रध्वंसाभाववत्। प्रध्वंसाभाव नित्य होता है ना, एक बार प्रध्वंसाभाव हो गया, फिर उसको तुम कभी भी उत्पन्न करेंगे क्या? अनंत है ना वो, उसको कभी उत्पन्न नहीं कर सकते। कौन? प्रध्वंसाभाव एक बार हुआ कि फिर उसको उत्पन्न नहीं कर रहे, क्योंकि वो अनंत है ना। मगर प्रध्वंसाभाव को एक बार तो उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं? कैसे? मटके पर हथौड़ा मार देवे, कांच पर पत्थर मार देवे, टूट गई है ना। टूट गई तो उत्पन्न क्या हो गया? प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हो गया। और ये प्रध्वंसा भाव कहाँ तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। उसको तुम क्या कर सकते हैं? फिर से उत्पन्न कर सकते हैं क्या? तो फिर नित्य हो गया ना। प्रध्वंसा भाव क्या है? अनंत है, इसलिए नित्य है। फिर भी उसको एक बार, पहले बार तो उत्पन्न किया जाता है। ये समझ में आया? तो एक उदाहरण मिल गया ना। किसके लिए? उत्पन्न होता है फिर भी नित्य है, ऐसी बात के लिए एक उदाहरण मिल गया। कौन सा दृष्टांत मिल गया? प्रध्वंसा भाव उत्पन्न होता है, मगर क्या होता है? नित्य होता है। बराबर, नित्य होता है मतलब प्रध्वंसा भाव का नाश कभी नहीं होता है। बराबर है। प्रध्वंसा भाव को नाश आप नहीं कर सकते। यही नित्यत्व, अनाशत्वम नित्यत्वम, अविनाश नित्यत्वम। बराबर है। तो प्रध्वंसा भाव ऐसा है। प्रध्वंसा भाववत् क्या हो गया? नित्योपि प्रध्वंसा भाव की तरह नित्य होकर भी मोक्ष को वह हम आरंभ कर सकते हैं ना। तो किसने कहा? पूर्व पक्ष ने कहा। एव इति चेत, प्रश्न चिन्ह, पूर्व पक्ष लिखा यहां। न भाई, जो क्या किया है, शादी अनंत, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव क्या है? नहीं, प्रध्वंसा भाव क्या है? हाँ? अभाव है। वो अभाव में आता है ना। प्रध्वंसा भाव तो अभाव है ना। आपको मिल गया, उत्पन्न होता है मगर नित्य है। इसके लिए आप किसका उदाहरण ले रहे? किसका उदाहरण ले लिया? अभाव का ले रहे। प्रध्वंसा भाव का मतलब अभाव को ले रहे हैं। अरे एखादा उदाहरण भाव पदार्थ को लेकर के दिखाओ ना। क्या कहा? क्योंकि हमारा मोक्ष अभाव नहीं है, भाव रूप है ना। तो भाव को तुम सिद्ध करने के लिए तुमको तो भाव रूप ही कोई उदाहरण दिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, हो ना। तो वही कहना न, ये बात नहीं बनेगा, क्योंकि मोक्ष से भाव रूप।
बराबर है। और ऊपर लिखो प्रध्वंसा भाव अभाव रूप, ऐसा अपनी टिप्पणी लिखो ना। प्रध्वंसा भाव अभाव रूप तस्य उत्पत्ति संभवती। क्या प्रध्वंसा भाव अभाव रूप, उसकी उत्पत्ति हो सकती है तुम्हारे लक्षण से। आदि अनंत प्रध्वंसा भाव, इस लक्षण से जो अभाव होगा उस अभाव की उत्पत्ति संभव है। क्यों? अभाव है इसलिए। मगर मोक्ष हमारा भाव रूप है, उसकी उत्पत्ति संभव नाही। मराठीतून नाही शिकवत मी, समजलं का? तो मला मानावा लागेल की नाही? मी वेगाने शिकवलं की नाही? किती पाठ निघाले? तुम्ही कुठून निघाले होते सांगा? कुठल्या पाठातून निघाले होते? कुठला पुस्तक चालू असताना निघाले होते सांगा? हे योगसूत्र. योगसूत्र. अजून योगसूत्र संपलंय का? नाही. नाही ना. मग मी कोणाचा निषेध नाही करत बरं का, मगर विद्यार्थ्याचं म्हणणं असं की पाठ पटापटा संपले पाहिजेत. पण याचा अर्थ हे नाही की न कळता संपले पाहिजेत, असाही अर्थ नाही. कळलंही पाहिजे आणि संपले लवकर झालेही पाहिजे. त्याला एकदा काय करायचं, जायचं असतं. कितीतरी दिवस त्याने आपणाला बंधनात घालून ठेवलेलं असतं, मन मारलेलं असतं. त्याला स्वतःच्या ह्याच्याप्रमाणे वागता येत नाही. गुरुजीची डाट फटकार घ्यावी लागते, सेवा करावी लागते. बरोबर आहे. तर प्रत्येक विद्यार्थ्याची आकांक्षा भराभर पाठ झाले पाहिजे ही अपेक्षा असते ना. आता आपले किती ग्रंथ झाले याचा विचार करा तुम्ही. किती ग्रंथ झाले? हां, नाही ते नाही. हे याच्यापासून आपण पातंजल योगसूत्र सुरू केल्यापासून आता किती ग्रंथ झाले? 7 ग्रंथ झाले ना. अजून ते पातंजल सूत्रामध्येच आहे. मी कोणाचा निषेध नाही करत, मला तेही आदरणीय आहे. पण काय होतं ह्याच्यामुळे मुलांचा विरस होऊन जातो. किती दिवस चालत राहायचं, किती दिवस चालायचं. बरोबर आहे ना. हे ज्याने त्यानं समजलं पाहिजे ना. मला ते समजतो. समोरच्या माणसाची इच्छा असते की पाठ कळलेही पाहिजेत आणि लवकरही झाले पाहिजेत. बरोबर आहे. हे सोडून मी थोडंसं ह्याच्यासाठी बनवलं की तुम्हाला कळावं की तुम्ही इथे आलात तर किती ग्रंथ तुमचे झराझर झाले. आणि त्याच्यापैकी असं नाही की ते कळले नाहीत असं नाही. मी तुम्हाला संस्कृतमधून शिकवतोय, पण अनुवाद त्याचा हिंदीमध्ये करतोय. आणि प्रत्येक पंक्ती तुम्हाला लागेल एवढंच नव्हे तर प्रत्येक पदाचाही अर्थ तुम्हाला कळेल याचाही मी विचार करतो. ठीक आहे, चला. मोक्षस्य भावरूपत्वात्. मोक्षस्य भावरूपत्वात् ऊपर लिखा प्रध्वंसा भाव क्या होता है? अभाव रूप है, तस्य उत्पत्ति ही संभवती, उसकी उत्पत्ति संभव है. मगर मोक्ष तो भाव रूप है, उसकी उत्पत्ति कैसे क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना. अब क्या कह रहे हैं समझ जाओ. प्रध्वंसा भाव उत्पन्न होता है और वो अनंत होता है.
ये नया युग का लक्षण मानकर क्या कहा गया है? ठीक है, प्रध्वंसा भाव उत्पन्न होता है और वो अनंत होता है। ठीक है, तुम्हारा अभाव है, तुमने लक्षण किया है, तुम्हारी मान्यता है, तो ठीक है, मगर हमारा मोक्ष अभाव रूप नहीं है, इसलिए वो उदाहरण आप ले नहीं सकते हैं। मोक्ष हमारा नित्य है और वो भावरूप है और नित्य है, उसको आरंभ नहीं किया जा सकता है। किसको लेकर कहा ये? प्रध्वंसा भाव उत्पन्न होता, ऐसा पूर्व पक्ष का जो मत है उसको मानकर ये बात क्या किया है। फिर भी हमारे में दोष नहीं है, इसको कहते तुष्यतु दुर्जन न्याय। तुम्हारा मत ऐसा है ना, तो इसको लेकर भी क्या है, हमारे में दोष नहीं आता है। हमारा प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हो सकता है और नित्य भी हो सकता है, मगर वो अभाव है। हमारा मोक्ष तो क्या है, भाव रूप है, वो नित्य है मगर उत्पन्न नहीं होता। किसको लेकर कहा है? उनका लक्षण मान करके, साध्य अनंत प्रध्वंसा भाव, इस लक्षण को मान करके। अब टिप्पणी में देखो, वस्तुतस्तु तीसरी पंक्ति में क्या? प्रध्वंसस्य कार्यत्वम अपि नास्ति। क्या क्या पहले प्रध्वंसा भाव को कार्य माना था ना, उत्पन्न होता है ऐसा मान लिया था ना, अब वही हम नहीं मानते। क्या अभाव क्या है? प्रध्वंसा भाव ये कार्य, ये अभ्युपगम्य, यत् प्रध्वंस अतिरिक्त कार्यम तद नित्यम इति व्याप्तिर व्याख्याता। क्या कहा? क्या कहा? वास्तव में प्रध्वंसा भाव का क्या है? प्रध्वंसा भाव में कार्यत्व धर्म लाना शक्य नहीं। बरोबर है? प्रध्वंसा भावस्य कार्यत्वम अभ्युपगम्य यत् प्रध्वंस अतिरिक्त कार्यम तद अनित्यम इति व्याप्ति व्याख्याता। प्रध्वंसा भाव ये भी कार्य हैं, प्रध्वंसा भाव छोड़कर के भी अन्य कार्य हैं, तो यत् कार्यम तद अनित्यम, ये नियम है। उसको तुमने क्या किया? अपवाद किया। नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रध्वंसा भाव कार्य है फिर भी नित्य है, तो फिर अनित्य पदार्थ कौन हो गए? प्रध्वंसा भाव छोड़ करके जितने भी कार्य हैं वो क्या बन जाएंगे? अनित्य बन जाएंगे। ये तुमने बताया है ना। वस्तुतः हम ये भी अभी मानने को तैयार नहीं। क्या? प्रध्वंस से कार्यत्वम नास्ति। बराबर है? देखो भाई, प्रागभाव उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता है। अत्यंता भाव नहीं, अन्योन्या भाव, ये सारे अभाव है ना, तो प्रध्वंसा भाव भी अभाव है ना, है ना। ये तीन अभाव अगर कार्य नहीं है तो प्रध्वंसा भाव भी अभाव है ना। बराबर है ना, तो वो भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि वो अभाव है ना। वो तीन जैसे अभाव है वैसे ही ये अभाव है। प्रध्वंसा भाव को ही तुम क्यों कह रहे हैं कि वो आरंभ किया जाता है फिर भी नित्य है? ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? प्रध्वंसा भाव अपि आरभ्यते। क्या? प्रध्वंसा भाव अपि आरभ्यते इति
अभावस्य मतलब प्रध्वंसा भावस्य विशेष अभावात विकल्पना मात्रम एतत्। क्या विकल्पना है? प्रध्वंसा भाव भी एक अभाव है ना, है ना। बाकी अभाव तो आरंभ नहीं होते हैं, तो ये भी आरंभ नहीं होना चाहिए। फिर भी आप जो कह रहे हैं क्या है? प्रध्वंसा भाव अपि आरभ्यते, उद्धरण चिन्ह। ये जो आप कह रहे हैं ये कल्पना मात्र है। ये तुम्हारी क्या है? हेतु। अभाव से विशेषाभावात। प्रध्वंसा भाव ये दूसरे अभाव से कोई विशेष नहीं है ना। तो उनको अभाव में ही डालना पड़ेगा ना। वो नित्य है तो ये भी क्या है? वो आरंभ नहीं किए जा रहे हैं, तो ये भी आरंभ नहीं किया जाना चाहिए। बराबर है। प्रध्वंसा भाव आरभ्यते इति कल्पना मात्रम एतत्। क्यों? अभावस्य विशेष अभावात्। देखो कोष्टक में लिखो समझने के लिए। प्रध्वंसा भाव अत्यंता भाव इति भेद कर्तुम न शक्यते। क्या? प्रध्वंसा भाव अत्यंता भाव इति भेद कर्तुम न शक्यते। बराबर है। अभाव से अभावत्वात्, अभाव ही है ना वो। तो भेद क्या करेंगे तुम? भेद क्या करेंगे, है ना। स्पष्ट करतोय अजून, पण आज होणार नाही बरं का। आशा आहे याच भावात राहिलं पाहिजे की थोडं झालं तरी हरकत नाही, पण कळलं पाहिजे। समजलं? षड भाव विकार आप जानते हैं? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, अपक्षीयते, विनश्यते। ये षड भाव विकार जिसको नहीं ध्यान में है, स्मरण में नहीं है, उसने ऊपर कहीं तो लिखे रखा हूँ। ये षड भाव, उसमें जनि भी है ना। जनि मतलब जननम, जन्म, जायते, बराबर है ना। जनेर, नैरुक्तेर,
भाव विकारत्व अभ्युपगमात्। क्या क्या जनेर नैरुक्तेर व्युत्पत्ति में भाव विकारत्व माना गया है। लाल करो। इसलिए क्या हो गया, प्रध्वंस तो जन्याश्रय होगा मगर कार्य नहीं होगा। क्या है? क्या होगा? जन्य वस्तु को आश्रय करने वाला होगा। कौन? प्रध्वंस क्या हो गया? जन्य वस्तु को आश्रय करने वाला होगा। अरे भाई देखो, यहां मटका है, उसको उसके ऊपर हथौड़ा मारा तो क्या होता है? फूट जाता है। मगर वहां कौन होता है? ठिकरिया होते हैं ना। क्या? ठिकरे होते हैं ना। वो ठिकरे को देख करके क्या हो कह रहे, आप घट नष्ट हो गया। तो प्रध्वंसा भाव का आश्रय कौन हो गया? जन्य जो ठिकरी, जन्याश्रयत्वम प्रध्वंसा भावस्य। क्या हो गया? जनेर क्या जन्याश्रयत्वम तावत् प्रध्वंसस्य स्वल्परम न कार्यत्वम। क्यों? जनेर उक्तेर भाव विकारत्व अभ्युपगमात्। भाव विकार है, जनन ये क्या है? भाव विकार है ना। पुत्र जन्म हो गया तो क्या अभाव हो गया? भाव हो गया। समझ में आया कि जनेर नैरुक्ते व्युत्पत्ति में भाव विकार माना गया। इसलिए प्रध्वंसा भाव यद्यपि जन्याश्रय है, फिर भी वो प्रध्वंसा भाव कार्यत्व हम मानने के लिए तैयार नहीं। वो अभाव ही है। नापि प्राक असत सत्ता समवायादि लक्षणम। क्या? पहले न होते हुए भी सत्ता के साथ समवाय संबंध आ जाना, इसको ही क्या करता है? कार्यत्व। ऐसा भी नहीं मानते। प्राग असतः सत्ता समवायादि, सत्ता के साथ उपादान कारण से समवाय संबंध से समवाय कारण किसको कहते हैं? यस्मिन् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारण। तो समवाय संबंध से, कारण के साथ समवाय संबंध से रह करके उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते? कार्य कहते हैं। कार्य का लक्षण क्या है? कारण समवायित्वम सत्ता समवायित्वम। कारण के साथ समवाय संबंध से उत्पन्न होता है कार्य, और उसमें सत्ता भी आ जाती है। किससे? समवाय संबंध। इसलिए कार्य का लक्षण क्या है? कारण समवायित्वम सत्ता समवायित्वम वा। क्या? सत्ता समवायित्वम वा। जिसमें सत्ता समवाय संबंध से रहते हैं, अथवा जो कारण में समवाय संबंध से रहता है, वो क्या है? कार्य। वो भी लक्षण नहीं। नापि प्राग असत, पहले न होने वाला। सत्ता समवादि लक्षणम। क्यों? उसको तो हम स्वीकारते नहीं। कारण में कार्य पहले रहता नहीं, ये बात तो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
कारण में कार्य रहता है, तभी क्या कहता है कुम्हार, चिकनी मिट्टी को ही घर लेके आ जाता है, न कि बालू को, न कि मुरुम को। समझ में आया? उसको दिखता है कि वहाँ घट, इससे घट बनेगा, है ना। मुरुम में घट नहीं दिखता है, इसलिए मुरुम नहीं दिया। बालू रेत इको नहीं लाता है, उससे घट नहीं बनेगा। बराबर है। नापि उत्तर काल योग, क्या उत्तर काल से भी योग रूप क्या है? कार्यत्वम। उत्तर काल योग रूप क्या कार्य का लक्षण है, वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि मोक्ष का काल के साथ संबंध नहीं होता है। न काले न संबंध अभाव। चलो, अभाव क्या है वो नहीं देखो, ऊपर भाष्य में देखो, भाव प्रतियोगी, ये अभाव मतलब क्या है, क्या समझे? भाव प्रतियोगी ही अभाव। तो भाव प्रतियोगी है, समस्त पद है ना, व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? प्रतियोगी का लक्षण क्या है? यस्य अभाव स, बराबर है ना। तो किसी न किसी वस्तु का अभाव रहेगा, तो अभाव का प्रतियोगी कौन होता है? कौन? कोई भी भाव वस्तु। ये समझ में आया क्या? अभाव का प्रतियोगी कोई भी भाव वस्तु। बराबर है ना। तो यहाँ भाव प्रतियोगी, यहाँ जो समास किया है उसकी व्युत्पत्ति कैसे की? भाव प्रतियोगी यस्य, क्या करेंगे? भाव प्रतियोगी ये स भाव प्रतियोगी कौन होता है? अभाव। अभाव का लक्षण क्या है? क्या है? अभाव। अभाव से लक्षण। अभाव का लक्षण क्या किया? भाव प्रतियोगी अभाव। भाव का विरोधी जो होता है वो क्या होता है? अभाव। जिसका भाव विरोधी होता है उसको क्या कहता है? अभाव कहता है। लक्षण हो गया। भाव प्रतियोगी समास भी बता दिया, वहां लिख लो भाव प्रतियोगी यस्य, ऐसा ऊपर लिखो, स्वभाव प्रतियोगी। ये टीका में अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। क्या? और भी सुन लो। अभावस्य भाव निषेध मात्र स्वभावत्वात्। क्या है अभाव? क्या होता है? अभावस्य भाव निषेध मात्र स्वभावत्वात्। अभाव का स्वभाव क्या है? भाव पदार्थ का निषेध करना। सीधी बात है। क्या है? किसका स्वभाव है? अभाव का स्वभाव क्या है? स्वल्प उड़ान। तो फिर भाव पदार्थ का निषेध करेंगे ना। निषेध कौन करते हैं? व्यवहार में निषेध कौन करते हैं? बराबर है ना। जिंदाबाद मुर्दाबाद करके निषेध करने वाले कौन होते हैं? किसके? सत्ता पक्ष के। बराबर है ना। तो भाव का विरोधी कौन? भाव का निषेध करने वाला कौन है?
तो फिर वो अभाव विरोधी होगा ना, इसका निषेध करने वाला विरोधी होता है ना, और समर्थन करने वाला स्तुति करता है ना। ये काम अच्छा हुआ है। क्या है, मोदी ने क्या 370 कलम हटा दिया, ये अच्छा हो गया। कश्मीर में मोदी मुर्दाबाद विरोधी हो गया ना, है ना। तो फिर देखो भाव प्रतियोगी ही अभाव हो। देखो किंच अभाव से भाव निषेध मात्र स्वभावत्वात् एक हेतु, भाव विरोधित्वात् दूसरा हेतु का, न भाव रूपो धर्म संभवति इति आह। भाव रूपो धर्म मतलब कार्यत्वम, कस्य प्रध्वंसाभावस्य न कार्यत्वम संभवति। क्या प्रध्वंसाभाव कार्य नहीं बन सकता है। कार्यत्व का निषेध किया ना, कार्य प्रध्वंसाभाव उत्पन्न होता है करके भी समझा दिया ना। आप क्या कह रहे हैं, प्रध्वंसाभाव कार्य है, यही हमको मंजूर नहीं है। बराबर है। क्यों? अभाव से भाव निषेध मात्र स्वभावत्वात् स्वल्प विराम, भाव विरोधित्वाच्च स्वल्प विराम, न भाव रूपो धर्म कस्य प्रध्वंसा भावस्य। ऊपर लिखो भाव रूपो मतलब कार्यत्वम, भाव रूपो धर्म मतलब कार्यत्वम संभवति कस्य प्रध्वंसा भावस्य। ये सारा भाव प्रतियोगी ही अभाव।